आम तौर से हम जीवन को जो समझते हैं, जीवन वैसा नहीं है। हम कई भूल करते हैं। अगर हमारी समझ के हिसाब से जीवन हो, तो जीवन में कोई दुख ही ना हो। कहीं न कहीं समझने में हम मिस्टेक कर देते हैं। अगर हमको कहीं जाना है, तो मिस्टेक हो जाती है, तभी हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। नहीं तो हमें कहीं जाना है सीधे-सीधे और बिना मिस्टेक के जाएँ, तो वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। लेकिन जीवन के सफ़र में हम कई मिस्टेकें करते हैं। लेकिन ये कैसे पता करें कि मिस्टेक क्या है? हमको मिस्टेक का ही नहीं पता है। इसीलिए दुःख है, इतना सारा दुःख है। अब इस दुःख को जब तक हम समझेंगे नहीं कि क्या दुःख है, तब तक हम दुःख से मुक्त कैसे होंगे? इसी के साथ में मेरे साथ में ऋचा उपस्थित हैं। बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सपनों के पीछे भागना किस हद तक सही है? पहले तो ये समझा जाए कि सपनों के पीछे किस लिए भागना है, तब सपनों के पीछे भागना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसका उत्तर तब पता चलेगा। सपनों का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविकता हो तो उसके पीछे भागा जा सकता है, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं उसके पीछे भागा कैसे जा सकता है? और होता तो कुछ भी नहीं है, फिर भी होने की उम्मीद तो होती है। उसी उम्मीद पे तो भाग रहे हैं। तो कब पता चले कि उस उम्मीद को अब छोड़ना है, कब तक उम्मीद करनी है? देखो, वास्तव में क्या है कि उम्मीद को छोड़ना है, कैसे पता चले कि उम्मीद को छोड़ना है और कब पता चले कि कब छोड़ना है? इस उलझन में बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं। लेकिन अगर इसको स्थिति के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हमारे 1 महीना 2 महीने बाद होने वाली है, लेकिन उसको हम अभी से हमने इतना मतलब अपने दिमाग पे हावी कर लिया है कि कैसे क्या होगी, कैसे क्या होगी। लेकिन जब वास्तव में वो चीज़ जब वो समय आता है, तो वो खुद स्वयं अस्तित्व रूपी जैसे होना होता है वो होता है। जिस तरीके से हम उल्टा-सीधा जो भी कुछ सोचते हैं, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। तो मूल रूप से कहने का मेरा अर्थ यही है कि चीज़ें होती अपने हिसाब से है, लेकिन हम उन्हें अपने हिसाब से करना चाहते हैं। वहाँ हम उलझन में फँस जाते हैं। सपने क्यों हैं? क्योंकि हमने एक रूप से अपने जीवन को ऐसे-ऐसे देख लिया है कि मुझे ऐसे-ऐसे मतलब हमने अपने आप को एक रूप में सेट कर लिया है। उसी के हिसाब से अपने सपनों को सेट कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि चीज़ें होती वैसे ही है जैसे होनी होती हैं। जैसे आपने जन्म लिया है, आपने अचानक जन्म लिया है और मृत्यु भी आपकी कब होगी कुछ पता ही नहीं है। और जो भी आपको कल होना है, आप कुछ भी उसके बारे में सोच लीजिए, लेकिन कल जो होना है वही होगा। आपके आज की सोच कल के योगदान में कोई भी मतलब उसमें योगदान नहीं देंगी। जो वास्तविक रूप में होना है वही होना है। मैं कल बिल्कुल ठीक थी, ठीक है? कल मैं बिल्कुल ठीक थी, इस अनुसार मुझे आज भी ठीक रहना चाहिए था। आज मैंने सुबह बेसन खा लिया, बेसन से बनी चीज़ें खा ली, मेरा पेट खराब हो गया। निश्चित तौर पे इसका मुझे कल रोज़ाना फिर से भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये कैसे कहती हूँ कि कल का होना निश्चित ही था? जब आज मैं अगर वो नहीं करती तो कल का भी सुरक्षित होता। आज जो मैंने किया उसका ही हर्जाना तो मुझे कल भुगतना पड़ेगा। देखो, आज अभी तुमने ये सोच लिया है कि मुझे कल ये भुगतना ही होगा, है ना? लेकिन आज तुमने जो भी चीज़ सोची है कल मुझे ये भुगतना होगा, ठीक तुम कल प्रैक्टिकल करना सेम वही नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा। हो सकता है तुम सही भी हो जाओ, क्योंकि हमारा शरीरों में केमिकल रिएक्शन टाइप होते हैं और वो हमारे विचारों से जुड़े होते हैं। जैसे नदी या सागर में लहरें उठती हैं, तीव्र लहरें और उज्ज्वल लहरें, शांत लहरें, बिल्कुल कोई लहरें भी नहीं उठती हैं, है ना? तो क्या होता है, वैसे ही हमारे शरीर से दिमाग से लहरें उठती हैं विचारों की। हम बीमार भी हैं, कोई हमको बीमारी भी है, लेकिन एक बड़ी अच्छी लहर उठती है, अच्छा विचार आता है कि आहा, तो हम बीमारी में भी उठ खड़े होते हैं, झूमने लगते हैं, आहा इतना हो गया। लेकिन अगर कोई गलत केमिकल रिएक्शन होता है,
तो हम स्वस्थ से स्वस्थ भी हों फिर भी हम डिप्रेशन टाइप में जाने लगते हैं और थोड़ा बैठकर सोचने लगते हैं या हाँ कैसा होगा ये, पूरा मन और जी सब कुछ खराब हो जाता है। तो बस केवल जो जी केमिकल रिएक्शन हमारे विचारों के थ्रू हो रहे हैं, जिसका कंट्रोल हैंड मास्टर माइंड हमारा माइंड ही है, जहाँ से जो विचार जो भी मतलब होते हैं उन्हीं विचारों के आधार पर हमारी क्रिएटिविटी होने लगती है। उन्हीं विचारों के आधार पर हमारा मतलब सोचने का ढंग और बात करने का ढंग हो जाता है, क्योंकि हम विचारों के स्थल पर जीते हैं और आसपास की चीजों को अपने आप से पूर्ण रूप से जोड़े हुए चलते हैं। विचार वर्तमान ही तो है। वर्तमान में तो तुम हो लेकिन विचार वर्तमान में कहाँ है? विचार वर्तमान में नहीं है, पर वर्तमान प्रदेश से ही तो आते हैं। आप सोचने की कोशिश कीजिए जैसे कोई चीज है लेकिन ये अगर किसी के पीछे भागेगी, लेकिन इसको यही किसी ने बांध के रखा है, लेकिन पीछे खिंचेगी तो इसको तकलीफ होगी क्या नहीं? वैसे ही आप हो लेकिन आपके माइंड के विचारों में अगर आप खिंचेंगे तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर वास्तविक रूप में आप सोचें, थोड़ा शांत ठहर कर देखें कि मैं तो हूँ, मैं हूँ या मेरे विचार हैं, ये मेरी बॉडी है, अगर फील करने की कोशिश करें तो जो भी विचार अपने चलेंगे उनको आप देख भी सकते हैं लेकिन ठहर कर। लेकिन अभी स्थिति क्या है, जो भी विचार चल रहे हैं उसके साथ में हम भी चल रहे हैं, रस्सी से कोई खींच रहा है वैसे खिंचे हुए चल रहे हैं, इसीलिए हमको तकलीफ हो रही है। हम इस शरीर में हैं लेकिन हम इस शरीर के द्वारा जो भी उपलब्धियां, जो भी केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहे हैं उसमें हम खिंच रहे हैं। बस समझना यही है कि हम खिंचे ना, शरीर हमारा अलग है, हम अलग हैं, तो दुखों का अंत हो सकता है। इसको अगर शांति से अगर महसूस किया जाए, समझा जाए, तो अपनी वैचारिक क्षमता को, बौद्धिक क्षमता को पीक तक लेकर जाना होगा। जैसे कि कोई भी देश हो या कोई भी व्यक्ति हो, बौद्धिकता की क्षमता के चरम तक पहुंचता है, फिर मतलब डिक्रीज होता है। कोई भी इकोनॉमी है तो वो पीक पर पहुंचती है फिर डिक्रीज होती है, उसका अप डाउन होता है। वैसे ही जो भी बौद्धिक क्षमताएं जितनी भी हैं तो वो बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से पहुंचने पर पीछे रिटर्न होता है, तब हम बैक गियर में अपने आप में जा पाते हैं। संसार में बाहर पूर्ण रूप से आप अगर हर तरीके की नॉलेज और हर तरीके से अगर समझने लगेंगे ना तो वास्तव में आप अपने आप को भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर क्लियरली आप अगर बाहरी चीजों को ही नहीं समझ पाते हैं तो भीतरी चीज को समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाहर जो भी धर्म है, जो भी गुरु हैं, जो भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तो मतलब आकार साकार रूप से ही निराकार में प्रवेश किया जाता है। पहले साकार की भक्ति की जाती है, भक्ति इतनी अनन्य हो जाती है तब निराकार में प्रवेश होता है। डायरेक्ट निराकार में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से बुद्धिमत्ता को और बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए, शार्पली सोचा जाए। इसमें धन्यवाद, मेरी शंका का समाधान हो गया। ठीक है साहब।